ਸੋ ਠੰਡਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਛਾਇਆ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਉ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਬੀਰਾ ਤੁਹੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਕਬੀਰ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਤਬ ਪਾਇਐ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸਰੀਰ। ਕਬੀਰਾ ਤੁਹੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਕਬੀਰ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਤਬ ਪਾਇਐ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸਰੀਰ। ਕਬੀਰ ਜੰਗ ਨਾ ਜੰਗੀਐ ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਇ। ਕਬੀਰ ਜੰਗ ਨਾ ਜੰਗੀਐ ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡ ਭਾਗੇ ਜੀਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਵਨ 1366 ਅੰਕ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ 31ਵਾਂ ਅਤੇ 32ਵਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਵ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखन हार दयाला नानक करके गुली। राखो राखन हार दयाला नानक करके गुली। पातशाह दे पातशाह शहनशाह दे शहनशाह सर्व सुख दाता ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ
श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मेहरामत दे सदका ही दशमेश पिता धन 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 सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन पवित्र गुर अस्थान गुरुद्वारा मोती साहब विखे दर्शन दीदार करन दा सत संगत करन दा सुभागा समा बख्शिश हो रहा है। वड्डे सतगुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे परथाए सिख धर्म के महान प्रचारक महान लिखारी महान विद्वान श्री अकाल तख्त साहिब के पहले जथेदार श्री हरमंदर साहिब के दूसरे मुख ग्रंथी भाई साहब भाई गुरदास जी जिन्होंने बड़ा मान है गुरु घर च बड़ा बड़ा सम्मान है उन्होंने क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ के पहले लिखारी भी हैं। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी बाणी उच्चारण करते हैं ते भाई गुरदास जी लिखते हैं। जिथे गुरबाणी लिखण की सेवा की उथे इतनी वड्डी रहमत आप भी गुरबाणी उच्चारण की है। 40 पारे च 912 पौड़ियां गुरमुखी च फिर जो आगरे तरते सिक्खी का प्रचार करनी गए गुरु रामदास जी की आज्ञा नाल उत्थे ब्रिज भाषा च कबे तो उच्चारण किए स्वैये उच्चारण किए जिन्हों की गिनती 675 है। ते भाई गुरदास ने अपनी रचना तो बचन किए कलम लिखने किए हैं जिथे बाबा पैर धरै। मेरा बाबा नानक कितना वड्डा कितना महान है अकाल रूप है। एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मर्दाना ते ऐसा बाबा बाबा नानक जिथे अपना पैर रखते हैं जिथे अपना चरण टिकाते हैं वो अस्थान पूजन योग हो जाता है। जिथे बाबा पैर धरै पूजा आसन थापण सोआ ते ओही बाबा नानक जी गुरु गोबिंद सिंह जी के रूप में अपनी फौजा लैके इत्थे आ गए इत्थे विराजमान हुए। जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। एक ओ महान पवित्र स्थान इथों 8 मील की दूरी ते लाल किला जिथे तखत के ऊपर बैठा है बहादुर शाह बैठा गुरु गोबिंद की बख्शिश नाल पर भुल गया अकृत कण हो गया मानो ते गुरु कलगीधर पातशाह वाले ने इथों कमान के चिले ते तीर टिका के तीर छड्या है। उन्हें पलंग नूं लगा तखत नूं लगा
हैरान हो गया, तीर बच्चा किसने मारिया? कहते पता नहीं। तीर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉੱਪਰ ਸਵਾ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ? ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਥੋਂ 8 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੋਚੀ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਉੱਥੇ ਹਨ। कहने लगे कितनी बड़ी करामात, 8 मील की दूरी तीर इत्थे आया, निशाने पे लगा, एक करामात है। ते उसे छने एक दूसरा तीर शुकदा होया आया, वो भी तीर वज्जा तखत नूं, पर तीर दे नाल कागज दा टुकड़ा बन्निया होया, उस कागज दे टुकड़े ते लिखिया करामात नहीं, कर्तव्य है। एक करामात नहीं, साडा कर्तव्य, साडी प्रैक्टिस, साडा अभ्यास है तीर अंदाजी दा। कहण तो भाव गुरु गोबिंद सिंह वर्गा ना कोई होया ते ना कोई हो सकता है। हर वक्त तो गुरु कलगीधर पातशाह वड्डे ही वड्डे, महान ही महान हन। तीर अंदाजी जी कोई आपदा ना कोई सामी होया ते ना कोई हो सकता है। आपकी जी कमान है वह भी 9 टांक दी है। एक टांक दी ओनू आखदे जिस कमान के चिले ना 25 शेर वजन बने जाए तो कमान मुड़ जाए, ते गुरु गोबिंद की कमान के चिले जो 225 शेर वजन बने जाए तो वह मुड़ती है। कमान को चलाने जोर लगाना पैंदा, बल लगाना पैंदा है। 225 शेर वजन खिंचना पैंदा है। कितना बल, अमित गिनती में आउंदे नहीं। कहण तो जितनियां पढ़ाइयां करिए गुरु कलगीधर पातशाह थोड़ियां, असी कितने जन्म लैके सतगुर दी पढ़ाइयां करी जाइए, साडे सवास खत्म हो जाएंगे, साडे जन्म खत्म हो जाएंगे, पर गुरु कलगीधर पातशाह दी पढ़ाइयां कभी खत्म नहीं हो सकदियां। पानी की एक बूंद उस समुद्र का था नहीं पा सकती। अल्लाह यार खां ने आख्या सी, वचन कीता, कहन लगे ठीक है मैनू समर्था दी, मेरी कलम चलती है रुकती नहीं, लेखनी लिखती है, नज़मां लिखती है, सतगुर दी वडियाइयां लिखती पई है, गुरु गोबिंद सिंह वर्गी महिमा लिखती पई है। पर मैं सृष्टि को बनाने वाले करतार दी उस अल्लाह की कसम चुक के गल आखदा वां। अल्लाह के रूप गुरु नानक सदी सो चुक के आखदा वां, करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी वो तारीफ गुरु गोबिंद सिंह की वो कम है। जितनी तारीफ कर लिए, महिमा कर लिए, कम होगी, घट होगी। उत्ते वचन किया, हरचंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, ठीक है मेरे हाथ से कलम पकड़िए। हरचंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखो वसफ, सतगुर की खूबियां मैं लिखा, वसफ लिखा, सतगुर के लिखो वसफ, क्या ताबे रकम है, मेरी समर्था नहीं। एक आंख से बुलबुला, पानी का बुलबुला, पानी के बूंद च हवा प्रवेश की, बुलबुला बन गया। वो बुलबुला एक किन की उम्र है उनकी, एक छिन च उन्हें बिनस जाने, वो एक छिन च वो पानी का छोटा जिहा बुलबुला समुद्र दी लहरां गिन लवेगा, समुद्र की गहराई माप लवेगा, समुद्र का अंत पा लवेगा, कभी नहीं हो सकता। एक बुलबुला कुल बहर, एक बुलबुला एक आंख से, ओदी अख भी एक बुलबुले दी, एक बुलबुला एक आंख से क्या कुल बहर को देखे, साहिल को, मजदार को या लहर को देखे।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ऐसे महान पवित्र स्थान ते आप जी दर्शन दार करियो। सत संगत दी कड़ियां चल रही लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ दे पवित्र बचनां दी विचार ते भगत कबीर दा 31वां श्लोक, कबीरा तू ही कबीर तू तेरो नाम कबीर। कबीरा भगत कबीर जी ने श्लोकां ते श्लोक अपने नाम को संबोधन किया है। कबीर, कबीर का अर्थ है बड़ा। भगत कबीर जी इतनी प्रेमा भक्ति च लीन हो गए, इतनियां बड़िया रहमत होइयां उन्हां ते बख्शाइयां। भावें उच्ची जात वाले अहंकारी ब्राह्मणों ने बड़ा कुछ आख्या, तू नीवी जात दा चुलाहा, तैनूं भक्ति करदा कोई अधिकार नहीं। भगत कबीर जी भक्ति च लीन निर्भौ जपै सगल भौ मिटै। जिहड़ा निर्भौ नूं जपदा है उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भौ, किसी प्रकार का डर नहीं रहता। निर्भौ जपै सगल भौ मिटै। जिन निर्भौ जिन हर निर्भौ के आया जी, इनका भौ सब गवासी। पार ब्रह्म परमेश्वर निर्भौ है, वाहिगुरु के प्यारे निर्भौ, उन्होंने किसी प्रकार का कोई डर नहीं। किसी बादशाह को बड़े राजे महाराज किसी की ईन नहीं मनते। कह दिता सिकंदर पातशाह ने मेरे झुकदा नहीं, ईन नहीं मनता। कभी तू राजा, तू कहा राजा, तू तो 4 दिन ते मेहमान है। कहू हर समानी राजा ए ऊपर सब दिवस जाके झूठे कर दी वाजा, झूठे दी वाजे करने वाला तो कहता राजा है। असली राजा था पार ब्रह्म परमेश्वर है, जिंदे बारे गुरु गोबिंद सिंह फरमाते राज जान राज पान नान पान। जेड़ा राजा का भी राजा है। इससे बचन अंदर मेरे मालिक जी तू राज्य का राजा है। राजन ने तू राजा कही है, राजे चो बड़ा राजा। परमेश्वर के प्यारे वाहिगुरु बड़ा राजा आखदे करोड़ा खंडा ब्रह्मंडा का मालिक कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सब जिया का दाता रे। प्रतिपाल है, निसार संभाल है, हर किन पालना करना को राजा। परमेश्वर के प्यारे किसी की मोहताजी नहीं। प्रभु सिमरन से सर्व के राजे प्रभु का सिमरन करते भी राजे बन गए, वो पातशाह ने पातशाह बन गए, जिन्होंने बड़ी दात मिल गई। जिसनों बख्शा सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। वो पातशाह ने पातशाह, तो किसी प्रकार का कोई डर नहीं। भगत कबीर जी किसी का डर नहीं, परवाह नहीं किसे करी। बाज सच्चे ना तो बिना किसी की परवाह नहीं करते। भगत बड़ा है, पंडित सूर छत्रपत राजा। भगत बराबर और ना कोई पंडित बड़े विद्वान भावे होण, वड्डा कोई छत्रपति राजा होवे, वड्डा कोई सूरमा होवे, पर श्रोमणी जगह है वो परमेश्वर का भगत है। पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और न कोई। किसी प्रकार का कोई डर नहीं भगत कबीर के अंदर। भगती च लीन रहते हैं। बड़े पंडित अहंकार परे उन्होंने समझाया, तुम की आखते पे हो मैं शूद्र नहीं चाहता। दस फिर
मैं शूद्र हो कितना गया वा, मैं कितना शूद्र तो कितना ब्राह्मण हो गया। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਉਲਟਾ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। गर्भवास में कुल नहीं जाती ब्रह्म विद्या दे सब उत्पत्ति तेरी भी उत्पत्ति ब्रह्मा तो हुई है। पारब्रह्म परमेश्वर ने उत्पत्ति की हुई पैदा करने वाला सब का पालनहार सब का रखनहार मैनू भी पैदा करने वाला कोई है। निर्रक्षा करने वाले अर्थात दे परिपूर्ण गर्भवास में कुल नहीं जाती ब्रह्म विद्या दे सब उत्पत्ति कहोरे पंडित ब्राह्मण कब के हुए वो पंडित दसदा सी कदों तो ब्राह्मण बन गए। कहोरे पंडित ब्राह्मण कब के हुए ब्राह्मण कह के जन्मत हुए। अपने को ब्राह्मण कह के अहंकार कर करके अपना जन्म व्यर्थ ना गवा। हम का तो ब्राह्मण तुम का तो हम का तुम का तो ब्राह्मण हम का तो शुद्ध। तू कितना ब्राह्मण है मैं कितना शुद्ध रहे। तुम का तो ब्राह्मण हम का तो शुद्ध हम का तो लहू तुम का दूध। कि मेरे च लहू पर है लाला तेरे च लहू की थां ते खून की थां ते दुध है। तेरे च लाला का खून मेरे चो ही खून है। कोई दुध तो भरिया नहीं तेरे च। तुम का तो ब्राह्मण हम का तो शूद्र हम का तो लोहू तुम का तो दूध। जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। जो तो ब्राह्मण किसी होर रस्ते आएगा सीधा आकाश तो लेगा। मां की कोख तुम ही रहा मैं भी रहा उस तरीके मेरा जन्म है तेरा भी उदय जन्म है। कहो कि जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। जड़ा ब्रह्म भी विचार करता सच वो ब्राह्मण है। जिन्होंने खसम भुलाता ब्राह्मण भुलाता परमेश्वर पर नहीं जाते। गुरु नानक साहब ने भजन का खसम भी सारे ते कम जात नानक नामे बाज सुनाता। भगत कबीर जी परब्रह्म परमेश्वर की भक्ति च लीन करते हैं। अपना आप मिट गया मर गए। पिछे श्लोकों के विचार से बचन में ऐसी कहता कोई करोड़ों चो एक अद्धा मरदा है। शरीर करके तो सारे ने मरना ही मरना है। मरना भी कई तरह का है ना। एक कौन है जिन्हों की जमीर मर गई है। गुरमत ने वचन कीते सतगुरु ने वचन कीते सो जीविया जिस मन बसिया सोए नानक अवरन जीवै कोई। असल जीवदा कोवे जिन्हें अंदर नाम की धुन चलती है जिहड़ा अजब्बा जाप जपदा है वो जीवदा है। जिहड़ा नाम नूं भुला दे नाम नहीं जपदा वो मुड़दा। फिर साडी गल नहीं। गुरु नानक ने अपने परथाई वचन कीते आखां जीवा विसरे मर जाओ। जो बाइबल की सिलसिला आखता व करता जीवता जीवन मिलता है। जो नाम भुल जाता है वो फिर मर गया मृतक हो गया जी। अखा जीवा विसरे मर जाओ। नाम जीवने भाई में जाना आप वचन पढ़ते नानक नाम मिले आ जीवा तन मन थीवे हरिया। जो नाम मिलता है तो जीवदा वा तन मन हरिया हो जाता है। अंदर सच्चियां खुशियां हो जाती है। सच्चा जीवन मिलता है। नाम और सच्चा जीवन पर वो नाम वाला जीवन लैन ली सच्चा जीवन प्राप्त कर ली वो जीवन जिस पर प्रथाए ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता वो सच्चा जीवन ले ली। वो अमृत की दात लैन ली अमृत मृत्यु तो रहित अवस्था उस अवस्था की प्राप्ति लिए पहले मृत्यु होना पैंदा मरना पैंदा है। अपनी मैं तेरी नूं मारना शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरना कोई। शब्द राही मरना है। गुरु साहब वचन करते पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस मर भाई। इतने मैं मेरी छड़ दे अपनी मन मत छड़ दे। जे प्रेम का खेल खेलना है
ਤੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ। जो तो प्रेम खिलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै जे सच दे मार्ग ते चलना गुनाह से दसे मार्ग ते चलना निर्मल मार्ग दा धामी बनना है पत्ती बनना है। इत मार्ग पैर तरीजै इस मार्ग दे कोई पैर धरेगा। इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। सिर देना ये सिरता उतार के रखिया गुरु कलगीधर पासे चले गुरु के सिखा ने भाई दया राम भाई धर्मचंद भाई मतलब फिर सच्चा जी मिल गया प्यारे भाई दया सिंह बन के प्यारे भाई धर्म सिंह प्यारे भाई हिम्मत सिंह प्यारे भाई मोहकम सिंह प्यारे भाई साहिब सिंह। सच्चा जीवन मिल गया खालस हो गए। खालसा मेरा रूप है खास खालसे मैं हूं करुणी वास अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी वास गए। गुरु गोबिंद सिंह खास रूप हो गए। अमृत की दात मिल गई मृत्यु तो रहत हो गए। ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता। पर उस तो पहला तो सीस भेटा कीते ना अपनी मत ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ अंदर भावना मन मेरे सतगुर के भाने चल। सतगुर के भाने चलना है अपनी मन मर्जियां छड़निया। मन मेरे सतगुर के भाने चल निज कर बसे अमृत पीवे ता सुख लह महल। सुखा ना मैल तो पाई मिलना निज घर वासा पाई होना है। निज घर बसे अमृत पीवे ता सुख लह महल। अंदर बार ब्रह्म परमेश्वर का जपा जाप चलता है। वाहिगुरु के दर्शन दार होंदे हन पर उदों विच जदों मर गया मरण तो बिना नहीं। भगत रविदास जी फरमाते कहते जब हम खोते ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹਮ ਸੀ। जब हम होते तब तू नहीं तेरे दर्शन ही नहीं हुए उदू। जब हम होते तब तू नहीं अब तू ही मैं नहीं मैं मर गई। उधर तू ही हुंदा है। कबीर तू करता तू हुआ। तेरा नाम जपदे जपदे मैं तेरा ही रूप हो गया। खत्म हो गई मेरी कहानी। कबीर तू करता तू हुआ मुझ में रहना हूं। जब आपा पर का मिट गया जब देखूं तब तू हूं। जिधर देखो तेरे ही दर्शन दे आवे। अखा बंद करिए वाहिगुरु के दर्शन अखा खोलिए वाहिगुरु के दर्शन। हर चीज च हरेक चीज घट घट सो अंतर मेरे अंदर कौन है वाहिगुरु। बाहर कौन है वाहिगुरु। सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत। घट घट व्यापक परब्रह्म परमेश्वर दर्शन हो गए। पर उदों दर्शन जो अंदरों मैं मेरी भरनी काई मिट गई। बाहर भीतर एको जानो गुरु ग्रंथ का ज्ञान यही सोची करवा रहा है। बाहर भी ते अंदर भी भाई किनू जानना है। बाहर भीतर एको जानो एक गुरु ज्ञान बताई। एक गुरु ग्रंथ का ज्ञान एक गुरु ज्ञान बताई जन नानक बिन आपाची ने। पर गुरु तेग बहादुर मान जी फरमाते दास नानक ये वचन कर रहा कि जब तक तू अपने को चीनदा नहीं अपने अंदर पड़चोलदा नहीं खोजदा नहीं पिया तो किथे है। जब नानक बिन आपा चीना मिटे ना भरम की काई। ये मैं मेरी ला भरम जरा इहदी काई मिटदी नहीं। एक काई मिटेगी ना तो लाभ भुल गया बिचों कोई दिसदा नहीं पिया। करके पानी तो अपना
प्रतिबिंब दिसता नहीं व्यक्ति के ऊपर काई जमी, काई को परे करना, काई परे कीती विचों निर्मल साफ जल ते अपनी शक्ल स्वरूप दिसन लगी, प्रतिबिंब दिसन लग गया। मन ऊपर इतनी मैल चढ़ी है, जन्मा जन्मा की जन्म जन्म की इस मन को मल लगी। काला हुआ शिया ये तो काला शाह, एक काला रंग होता है, काला शाह गूढ़ा काला शाह, क्योंकि मैल नाल ही काला शाह हो गया है। जन्म जन्म की इस मन को मल लगी। काला हुआ शिया कंडली धोती गुजरी ना होगी, जैसो धोबड़ बाह ओलू तेल वाला तेली जड़ा है वो बल्द को घुमाता पे कोलू दवाई बल्द चक्कर ला रहा, कच्ची जमीन है, मिट्टी उड़ती धूल उड़ती है, वो कोलू वाली मशीन ते पैंदी है, वो तो तेल की चिकनाहट है, कपड़े का मशीन पूंझदा कोलू पूंझदा, कपड़ा बिल्कुल मैला कुचैला हो गया, तेल भी लग गया, धूल भी लगी, लिबड़ गया। हुण उन्होंने कोई सैकड़ा पांच साबन लगा धोई चलो वो साफ नहीं होता, आके चिट्टा लिया नहीं होता। खंडली धोती, वो खंडली वाला कपड़ा, खंडली धोती मैल नहीं उतरती, खंडली धोती उजल ना हो गई, उजली नहीं होती। इस तरह साडा मन जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। काला हुआ शिया खंडली धोती उजली ना हो गई, जैसो धोबड़ बाह गुर प्रसादी। जियो तो मरा उल्टी हो गया, मत बदला, अब गुरु के दर दे के मर जावे फिर मत उल्टी, फिर ते निर्मल हो जाता है, गुरु धोवे ते पवित्र होता है। समर्पित होना गुरु, मैं मेरी छड़नी है, हम तो बिल्कुल कपड़ा धोना है, मैला वे अग दा आके कपड़े धो दे, कहते कपड़े दे दे फिर धोइए, नहीं जी कपड़े नहीं देने, जब देवेगा नहीं फिर तो देंगे। कले के मन पर जन्म जन्म मात्रा की मैल लगी, मन गुरु के भेटा कर दे, तेरा मन पवित्र गुरु ने करना, तू नहीं कर सकता। मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास, मन को बेचना, मन को भेटा करना गुरु अगे, कल मानी नहीं, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिया पाई है। तन भी मन भी सब कुछ समर्पित कर दे, फिर अंदर तेरे गुरु अंदर भाई लेना जी समर्पित हो गए, ते भाई लेना जी अंग अंग च गुरु नानक से बस के कहते तो भाई लेना नहीं, तू साडा अंगद है, तेरे अंग च गुरु नानक से तेरा नाम अंगद हो गया। गुरु अंगद से आके तख्त पे बिठाए, चने च मत्था टेक दिता। इसी तरीके परमेश्वर के प्यारे वाहिगुरू का नाम जपते जपते वाहिगुरू रूप हो गए, जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली। मन पवित्र होया ना, कबीर जी बचन करते, कबीर मन निर्मल भया। जदों नाम के नाल मन निर्मल हो गया, कबीर मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, जिदा गंगा का नीर, गंगा का पानी साफ स्वच्छ होता। गंगा नदी बड़ी गंदी होगी ना, किन्ने कारखाने का होर मैला कचरा गंदा पानी, सफाई दी गल्लां करते पर करते नहीं, कलकालियां च गल्लां होंदियां ने, घट वध सफाई की जाती है। पहला बड़ा स्वच्छ पानी गंगा का, जड़ियां बूटियां औषधियां रलियां हुई, इशनान करते कई तरह के लोग भी कट्टे आते सन, किनार ते बैठ के बंदगी करने उन्होंने बंदगी की, वो जल भी पवित्र, पर कई पापी आके स्नान कर लेते थे, वो भी अपवित्रता होगी ना। फिर वो गंगा का जल ही उड़ीक करता है, तो साधु पुरख आज गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती के ते उद्धव तरह धूल साधु की ताई, वो भी चले कि साधु चले धूड़ी मिल जाए, किलविक मैल भरे, बड़े पापी लोग मैल न भरे आउंदे साडे ते इशनान करदे, किलविक मैल भरे परे हमरे च हमरी मैल साधु की धूल कोई तेरी साडी मलीनता बन गई, साधु चले धूड़ी ना दूर हो सकती है, क्योंकि साधु जड़ी चले धूड़ी ना, नानक धूड़ प्रीत साल लख कोट बिरागे, लखा करोड़ा प्रयाग कीर्तन का मुकाबला नहीं कर सकते, तेरी साधु चले धूड़ी है।
इस वास्ते गुरु के से गंगा स्नान करने जाते कितने करते माघ मगर संग साधुआ धूड़ी कर स्नान माघ में बिना चढ़े गुरुमुखा चले थोड़ी सत्संगत करिए तेरे भक्ति कर लगे सत्संगत करते नाम जपते मेरा मन इतना पवित्र हो गया गंगा का पानी फिर क्या है कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर पाछे लागो हर कल के किन्हों रब नूं लोकी लभदे पे और रब मेरे पीछे पीछे आउंदा पिया है रब मैनूं लभदा पिया क्यों पाछे लागो हर कहत कबीर 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 कह के आवाजा मारदा पे दिन हाथ जोड़ ले ऐ पार ब्रह्म परमेश्वर तुसीं नूं कबीर कबीर आखदे पे कबीर दा तो वड्डा मैनूं कबीर ना को की आखा फिर तैनूं बुलाना मैं तेरे प्यारिया किद्दां बुलावां कल बुलाना मैनूं मोती कह दिया करो मैं कबीर नहीं तुसी कबीर दा मतलब बड़ा कबीर नहीं तुसी अलग दुनिया का कबीर कबीरां नूं आख दिए पर तुसी कबीर ना को कबीर दा अर्थ बड़ा है मैं बड़ा नहीं बड़े तो तुसी हो की कह के बुलावा कहे मैं मोती कह के बुला लो मैं थोड़ा मोती कुत्ता वा कबीर कुकर राम को मोतिया मेरो नाम मेरा नाम मोती कुत्ते नाम मोती रखते मेरा नाम भी मोती क्योंकि मेरे गले थोड़े हुक्म की संगली पई जंजीर पई जितना खिंचोगे मैं उधर जाना है जरा कुत्ता जिंदे गले से संगली पई है पट्टा पे है वो अपनी मन मर्जी थोड़ी करता है जिधर मालिक खिंच के जावे उधर जाना पैदा नो मैं थोड़ा कुत्ता हूं कबीर पुकार राम को मुतिया मेरो नाव गले हमारे जेवरी जह खिंचे तह जाऊं जिधर खिंचोगे उधर जाऊंगा ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिने क्यों होना जे जे रखे आप तह जाए खड़ोना जिथे खड़े करोगे ते खड़ा जाते जिथे बिठाओगे ते बैठना ना मैं तो मुल खरीदी गुलाम हां ਤੁਹਾਡਾ कितना मरना पैंदा भाई कबीर कौन है कहे कबीरा वाहिगुरू कबीर है ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਟੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ और परमात्मा कबीरा आके तू वड्डा है भाई तू ही विशाल है ते आने वाले समय तेरा नाम कबीर तेरा नाम ही वड्डा है तू ही सदा वड्डा है वो पार ब्रह्म परमेश्वर ही आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सब तो वड्डा है सुन बड़ा आख्या सब कोई सुन के सारे आदे बड़ा है पर कितना बड़ा है वही दसिया जिन्हें देखा वे सुन बड़ा आख्या सब कोई केवट बड़ा डिठा हुए और कीमत पाए और कीमत नहीं पाई जाती कीमत पाए ना कहे आ जाए कितना बड़ा है कि दसी नहीं जाता कहने वाले जेडे तेरी वड्याई करते हम तेरे बड़ा डालते हो तेरे पिछे समाए दे कहने वाले तो रहे समाए बड़े मेरे साहिबा तो इतना बड़ा बड़े मेरे साहिबा गैर गंभीरा बड़ा गैर गंभीर है बड़ा डूंगा बड़ा गहरा अथा गैर गंभीरा गुणी गहीरा उन्होंने खान है तो कोई ना जानना तेरा केता केवट जीरा कोई जान नहीं सकता तेरा विस्तार कितना बड़ा है तेरी कुदरत का अंत नहीं पास तेरा कितों पावांगे तेरे दान है कीमत ना पे इस दाते कौन छुपा कितों दादा लगाइए तेरिया दाता नहीं अंत नहीं पास तेरे दान है कीमत ना पे इस दाते कौन शुमार उनका नाम जपना उनके नाम च लीन होना ये तो अमोलक रतन की दात है और सारे ये दात निकल के नाम रतन तब पाई है परमेश्वर की बंदगी का अमोलक रतन जिहड़ा है नाम रतन तब पाई है ता मिलता है भाई जो पहले तजे शरीर जो पहला शरीर त्याग दे भाव शरीर का मोह छड़ दे अभिमान छड़ दे मैं मेरी छड़ दे मरना पैंदा भाई
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆਂ ਇਵ ਰਹੀ ਹੈ, ऐसा जोग कमाई है, ऐसा जोग है। जीवत्या मर रही है, शरीर करके जीवते, मैं मेरी करके मर जावे, ता नाम रत्न की प्राप्ति होती है, ता अमृत मिलता। पहला मृत्यु होना पैदा, मरना पैदा। भाई राम रतन तब पाई है जो पहले तजै शरीर, शरीर का मोह छड़िया। दूजा पुरख अगला कबीर जी, एक कदी वड्डी गल है, मैं धन नाल प्राप्त कर लवांगा। बथेरे रतन खरीदे ने, नाम का रतन ही खरीद लवांगा। एक आया ना सेठ कबीर जी, मेरिया कितनियां कोठियां, आलीशान बंगले मेरे को, नौकर चाकर मेरे को, सोना चांदी हीरे जवाहरात खजाना बथेरा, पर मेरे को वो नहीं जो तुहाडे कोल है। की है भाई? कहते तुसीं टुटी झोपड़ी लैंदे, तुहाडे कोल खुशी बड़ी है, तुहाडा जीवन, तुहाडा चेहरा देखदा करदा है, तेज प्रताप, तेज जलाल, बड़े प्रसन्न, तुसीं बड़े खुश रहते हो, किसी प्रकार का टेंशन, कोई चिंता नहीं। मेरे को इतना धन पदार्थ है, पर टेंशन बड़ियां ने, चिंता बड़ियां। साधु ने वचन दिता, जिसके बहुत किसी एक चिंता, जिहदे कोल धन दौलत बहुत होती, चिंता होर ज्यादा होती है, टेंशन होर वध जांदियां ने। जिस ग्रह बहुत किसी ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिर पर, जिहदे को थोड़ी भटकदा रहता, भटकदा मेरे को धन जो धन भटकदा पिया। क्योंकि तुसीं बड़े प्रसन्न हो, ये अवस्था मैनूं भी मिल जाए। लो तुसीं बड़ी सारी थैली भरी सी सोने दी मोहरां नाल, कहते सोने दी मोहरां लो, सोने दी मोहरां लो, तुहानूं ये चिंतावां दूर करने वाली अवस्था दे दो, ये अवस्था दे दो। कहते तुसीं व्यापारी लगदे हो, तुहानूं पता है कुछ लैना तो देना पवेगा, कुछ दवांगे तां ही मिलेगा ना। व्यापार बिजनेस है भाई, लैन देन दा समझदार हो, पर मेरी गल सुन लो ध्यान नाल, देना तो पवेगा भाई कुछ। जे सच्चा सुख लेना, सच्ची वडियाई लैनी, सच्ची खुशी लैनी, देना पवेगा। पर ये धन दे के नहीं मिली सच्ची खुशी, ये सोना दे के नहीं। कितना मिलेगा? कहते मंड देना, कंचन स्यो पाइया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, ता खुशी मिली। जो राम मिलेगा, प्रभु मिलेगा, ता सच्चियां खुशियां मिलनियां ने। ते प्रभु नूं लैण वास्ते उत्थे कहंदे सोना नहीं, कंचन नहीं मिलता। कंचन स्यो पाइया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, अपना मन देना पैंदा है। सेठ आखन लगा जी मैं धन बहुत कुछ मिल जाता, सब कुछ मिलता, राम रतन क्यों नहीं मिलता? कहते झंखना मार, एवं फोकियां गल्लां ना कर, वेलियां गल्लां ना कर। कबीर झंखना झंकी है, तुमरो कयो ना खोए, तेरे कहना थोड़ी कुछ होना है। वो आता मेरे को धन दौलत बड़ी, मैं ये कर लवांगा, वो कर लवांगा, तू कुछ नहीं कर सकता। तुमरो कयो ना होए, कर्म करीम जो कर रहे, मेट ना सकता कोई। कर्म करीम जिस ते पार ब्रह्म परमेश्वर करीम जिहड़ा कर्म करने वाला, बख्शिश करने वाला ते करदा तो बख्शिश रहमत मेहर, जिधर ते मेरा मालिक मेहर कर दे, दात दे दे बड़ी, उहदी समर्थ है। भिखारी दे राज करावे, राजा ते भिखारी, वो भिखारी नूं चाहे राजा बना दे, राजे नूं भिखारी बना दे। रोजाना पातशाह की उन्होंने वचन पढ़ते हैं, नजरों पट्ठी जेकर है सुल्ताना का कराइंदा। जे पुट्ठी नजर करते मेरा मालिक बड़ा सुल्तान काही बन गया, काही बन के गुजारा नहीं चलिया, भीख मंगने लगा, भीख मंगदा भीख नहीं मिलती भाई। नजर को पट्ठी जेकर सुल्ताना का कराइंदा, दर मंगना भिख ना पाइंदा, दर दर दे मंगना भीख नहीं मिलती भाई। मंगदा सी जिन्हें लाल किला बनवाया ना, किले का नाम तो मुबारक किला सी,
ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਰਸ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਆਪਦੀ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਵਧਾ ਦੇ। ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ। ਪੁੱਤਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਤੱਕ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੜ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰੋਸ਼ਨ ਆਰਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਕੀਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦਾ, ਤੜਫਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਫਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਖ ਤੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਿੰਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ। ਮਰਿਆ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਨਾ ਚਿੱਠੀ, ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਦਵਾਤ ਚੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪੀ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਏ, ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਈ ਬੜੇ ਘਰ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਖ, ਬੜੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ ਤਿਸ ਦੇ, ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਿਹਰ ਵਰਤਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਰਤਾਨੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਐਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਖੇੜ, ਐਸਾ ਬਚਨ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੋ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਗਾਦਰਸ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੱਚੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ। ਰਾਗ ਰਤਨ